हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 से 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और आपको पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 में एनसीईआरटी बुक में आपको टोटल 83 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग आधा आज कवर करेंगे और आधा कल कवर करेंगे। तो आप लोग इन 40 प्रश्नों को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन 40 प्रश्नों में से 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। क्या लिखा गया है? भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। अगर आप लोग को याद है तो कमेंट में ज़रूर अपना आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में जो विविधता में एकता की विशेषता बताई वो किसने बताई? जवाहरलाल नेहरू ने बताई। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? सामाजिक विकास हेतु, या फिर सामाजिक न्याय हेतु, या स्वतंत्रता हेतु। उसके बाद यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय एकता हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय एकता हेतु। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? राष्ट्रीय एकता हेतु। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या फिर महाराजा हरि सिंह। अगर आप लोग को याद है तो कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। यहाँ पर लिखा है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को, सिक्किम को, नागालैंड को, या फिर अरुणाचल प्रदेश को। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर लिखा है गोविंद वल्लभ पंत। इसके बाद यहाँ पर लिखा है सरदार के एम पन्नेकर। उसके बाद यहाँ पर लिखा है पंडित हरदनाथ कुंजुरी, न्यायमूर्ति फजल अली। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है सन 1956। यहाँ पर लिखा है सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, या फिर महत्व के आधार पर। उसके बाद यहाँ पर लिखा है भाषा के आधार पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में जो राज्यों की रचना हुई थी वो भाषा के आधार पर हुई थी। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? बम्बई व पंजाब, या फिर उत्तर प्रदेश व बिहार, केरल व तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा। तो 1956 में जो द्विभाषी राज्य बने वो बम्बई और पंजाब बने, बम्बई व पंजाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? अंग्रेजी को, हिंदी को, उर्दू को, या फिर हिंदुस्तानी को? किसको दिया है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी को दिया है। किसको दिया है? हिंदी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है?
हिंदी को दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। यहाँ पर क्या लिखा है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी, आंध्र प्रदेश की हुई थी। कौन सी भाषा में हुई थी, तेलुगु भाषा में हुई थी, ठीक है। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो रचना हुई थी किस राज्य की हुई थी, आंध्र प्रदेश की हुई थी। और आपको पूछ सकता है कि किस भाषा आधार पर हुआ था, तो तेलुगु भाषा में हुआ था। किस भाषा में हुआ था रचना उसका, तेलुगु भाषा में इसकी रचना हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्वों को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्वों को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। आंध्र प्रदेश की, या फिर नागालैंड की, या फिर मेघालय की, या फिर गोवा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नागालैंड की रचना हुई थी। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी, नागालैंड की हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। गोवा जो है भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। 1967 में, 1987 में, 1985 में, 1950 में। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। तो गोवा भारत संघ का राज्य बना था 1987 में। कब बना था, 1987 में बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं लौह पुरुष के नाम से। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राधा कृष्णन थे, या फिर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हम सभी जानते हैं ये प्रश्न को बचपन से हम लोग याद करते आते हैं कि भारत प्रथम राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता के पश्चात कौन से देशी रियासत थे। यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता के पश्चात कौन से देशी रियासत है। हैदराबाद, जूनागढ़, नफजगढ़, या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद भी थे और जूनागढ़ भी थे। हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर लिखा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पर क्या लिखा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। सिराज गोपालाचारी, सी आर दास, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था, सिराज गोपालाचारी था। कौन था, सिराज गोपालाचारी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। ब्रिटेन का, फ्रांस का, इटली का, या फिर पुर्तगाल का। तो गोवा जो है किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था, तो वो पुर्तगाल का था। किसका था, पुर्तगाल का उपनिवेश था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे। देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे। बम्बई व मद्रास, बिहार व उड़ीसा, पंजाब व बंगाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे, पंजाब व बंगाल हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, या फिर पटेल ने। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है यहाँ पर कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे। तो भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कब, 1960 में किए थे। कब किए थे, 1960 में किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है ताशकंद समझौता कब हस्ताक्षर हुए थे। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे, 1966 में, 1972 में, 1998 में, 2002 में। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो हम सभी जानते हैं कि ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। कब हुआ था, 1966 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। यहाँ पर लिखा है सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, 1971 में, 1975 में, 1977 में, 1980 में। तो सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था प्यारे बच्चों, था 1975 में। कब बना था सिक्किम भारत का हिस्सा, 1975 में बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी। विशाल आंध्र आंदोलन ने, तेलंगाना आंदोलन ने, रेड रिबन आंदोलन ने, इनमें से कोई नहीं। तो वो की थी विशाल आंध्र आंदोलन ने। किस आंदोलन की थी, विशाल आंध्र आंदोलन ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, देखिएगा। यहाँ पर लिखा है भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, 6, 7, 8, 9। तो भारत में वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं, 8 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, तो 8 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तेलुगु भाषा में, मलयालम भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, तो तेलुगु भाषा में हुआ था। किस भाषा में, तेलुगु भाषा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, भारत में उत्तर से पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना। भारत में उत्तर से पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना। नागालैंड बना, मेघालय बना, मिजोरम बना, त्रिपुरा बना। तो भारत में उत्तर से पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन सा बना था, नागालैंड बना था। कौन सा बना था, नागालैंड बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों देखिएगा, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कौन किए थे, तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे इंदिरा गांधी किए थे। कौन किए थे, इंदिरा गांधी किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। सिराज गोपालाचारी था। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछे कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो वो सिराज गोपालाचारी था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इससे पहले एक प्रश्न पूछा था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका राइट आंसर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट यहाँ पर पूछा है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप पूछेगा तो आपको डॉक्टर अंबेडकर लगाना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी थे, महात्मा गांधी थे, A.O. ह्यूम थे, एनी बेसेंट थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची, आरक्षण की सूची, पंचायती राज के कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो 8वीं अनुसूची में अगर आप देखिएगा तो वहाँ आपको भाषाओं की सूची के बारे में लिखा मिलेगा। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची लिखा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। और कौन सी भाषा में बनी थी? तो तेलुगु भाषा में बनी थी। कौन सी भाषा में रचना हुई थी इसकी? तेलुगु भाषा में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है भारत में कुल कितने राज्य हैं? यहाँ पर पूछा गया है भारत में कुल कितने राज्य हैं? 26, 27, 28, 29। तो भारत में अभी टोटल जो है वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं। कितने? 28। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इससे पहले हम लोग पढ़े कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बट यहाँ पर पूछा गया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति प्रथम भारत के कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, स्वराज आंदोलन था, इसके बाद यहाँ पर लिखा है नमक आंदोलन। तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हम सभी जानते हैं पंडित नेहरू थे। कौन थे? पंडित नेहरू थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर पूछा गया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित नेहरू थे। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप वहाँ सही आंसर लगाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, बीजेपी की, जनता दल की? तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में। ठीक है, आई होप कि आपको सभी प्रश्न याद करने में अच्छा लगा होगा। और हाँ, इन सभी प्रश्नों को 40 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।